भगवान का जैसे ही नामकरण संस्कार होता है, माताओं ने आकर के खूब खूब बधाई दी है। और माताओं को तो बहाना चाहिए है, हर एक उत्सव में उन्होंने बधाई और मंगल गीत गाया है। हाँ, और इसके बाद ले चलते हैं कहाँ, बाबा लिखते हैं, चूरा करण कीन गुरु जाई, चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रण बहु दक्षिणा पाई, विप्रण बहु दक्षिणा पाई, मन क्रम वचन गोचर जोई, मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चूड़ा करण कीन गुरु चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के एक और संस्कार किया, चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार कैसे किया? आकर के भगवान के सामने मंत्रोच्चारण किया, और जैसे ही मंत्रोच्चारण किया है तो भगवान और चारों भाइयों के बाल उनके ही सिर में विलीन हो गए। मंत्रोच्चारण के द्वारा केवल शिखा मात्र बची रह गई। देखिए यहाँ तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है, विप्रन बहु दक्षिणा पाई। क्या लिखा? विप्रन बहु दक्षिणा पाई। तो जब बाबा ने ये बात लिखी तो लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया। देखो कई लोग होते हैं जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो लोगों ने गलत अर्थ क्या निकाल लिया। यहाँ लिखा है विप्रन बहु दक्षिणा पाई, लोगों ने कह दिया कि मतलब राजा दशरथ ने इस खुशी में एक एक बहू सबको बांट दी। बहु दक्षिणा पाई लिखा है ना। तो देखिए रामचरितमानस एक मर्यादित ग्रंथ है, इससे व्यंग का विषय इसमें कुछ है भी नहीं। लोग अपनी मति अनुसार व्यंग बना लेते हैं। यहाँ अर्थ इस बात का ये निकल आता है कि विप्रन बहु दक्षिणा पाई, मतलब पहले कई बार राजा दशरथ दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को, लोगों को संतुष्ट कर चुके हैं। जब जन्म हुआ तब, जब नामकरण हुआ तब, संस्कार होते जा रहे, दक्षिणा देते जा रहे हैं। अब फिर से बहु दक्षिणा मतलब एक बार फिर से राजा दशरथ ने सबको दक्षिणा दे करके संतुष्ट किया। बहु दक्षिणा पाई का मतलब ये नहीं है कि बहु दक्षिणा में आ गई। बहु दक्षिणा पाई मतलब फिर से, तो अर्थ का अनर्थ ना करें। रामचरितमानस बहुत मर्यादित ग्रंथ है। और चूड़ाकरण संस्कार के बाद मेरे भगवान घर से निकलते हैं खेलने के लिए। और भगवान खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं मेरे प्रभु? सरयू के तट पर खेलने के लिए जाते हैं। और मेरे भगवान कौन सा खेल खेलते हैं? तो भगवान फुटबॉल का खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल का खेल खेलते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है एक बहुत सुंदर कथा आती है। ये फुटबॉल का खेल जब खेला जाता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। एक पक्ष वाला और एक, दो टीम होती है, एक अलग टीम दूसरी अलग टीम। क्रिकेट फुटबॉल ये मैच ऐसे ही होते हैं ना। तो फुटबॉल का गेम जब होता है, खेल खेला जाता है, तो भगवान खड़े होते हैं और भगवान चारों भाई जाते हैं सरयू के तट पे खेलने के लिए। और होता क्या है? होता यह है कि एक तरफ मेरे राघव लला सरकार होते हैं और दूसरी एक टीम बननी होती। एक टीम भगवान की, दूसरी और किसी की। तो भगवान क्या करते हैं? अपनी टीम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। राघव ने अपनी टीम रखी और भगवान विचार करने लगे कि मेरी टीम में अब किसको रखूं? लखन को रखूं कि भरत को रखूं? भगवान विचार ही कर रहे थे कि इतने में लखन भैया आ गए। और लखन भैया भगवान का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। क्यों?
मन में डर है भगवान मुझे विपक्ष वाली टीम में ना कर दे। तो भगवान ने लखन जी की ओर देखा, कहा क्या बात है? कहा प्रभु हम यदि खेलेंगे तो आपके ही टीम में खेलेंगे, नहीं तो किसी की टीम में नहीं खेलेंगे और आपको भी नहीं खेलने देंगे। भगवान ने कहा ये तो गजब बात है। अब भरत जी भी सामने खड़े हुए थे, तो भरत जी सामने खड़े हुए थे तो भगवान ने भरत जी को इशारा किया कि भरत सामने चले जाओ। तो देखो भरत जी ना बचपन से ही भगवान की हर एक आदेश का पालन करते थे। उनके मन में कोई जिद वाली बात नहीं थी। लखन भैया तो जिद कर लेते थे प्रेम से, पर भरत जी कुछ नहीं। जैसे ही भगवान का आदेश मिला भरत सरकार कहाँ दूसरी टीम में जाकर के खड़े हो गए। अब भगवान के सामने कौन आ गए? भरत जी। भरत जी एक पक्ष में भरत जी की टीम चल रही है और एक पक्ष में किसकी टीम चल रही है? भगवान की टीम चल रही है। अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है आग लगाने का, होता है कि नहीं होता है? बहुत ही खराब लोग होते हैं वो, उनका काम ही होता है। अब देख रहे हैं कि दो भाई अलग अलग टीम में खेल रहे हैं तो गए आग लगाने के लिए। गए लोग किसके पास? भरत जी महाराज के पास। भरत जी महाराज से कहने लगे कि अरे भरत जी आपको पता है? कहा क्या? कहा आपके प्रभु जो है ना वो आपको प्रेम नहीं करते। भरत जी ने कहा क्यों भैया, क्यों नहीं करते? कहा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो प्रेम करते होते तो आपको अपनी टीम में नहीं लेते, अपने पक्ष में नहीं लेते। देखो वो आपसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? लक्ष्मण को प्रेम करते हैं, इसलिए लक्ष्मण को अपनी टीम में रख लिया और आपको विपक्ष में खड़ा कर दिया। देखो आपको बिल्कुल प्रेम नहीं करते, आपको विपक्ष में खड़ा करके रखे हैं। जैसे ही ये बोला तो भरत जी हंसने लगे। भरत जी हंसने लगे। लोगों ने कहा आप क्यों हंस रहे हो? कहा भैया तुम्हें नहीं पता, हमारे प्रभु हमको ही प्रेम करते हैं। कहो कैसे प्रेम करते हैं बताओ जरा। कहा अरे देखो यदि भगवान मुझसे प्रेम ना करते तो मुझे अपनी सामने वाली टीम में क्यों भेजते? कहा सामने वाली टीम का मतलब क्या हुआ? कहा देखो यदि प्रभु मुझे अपनी टीम में रखते तो मैं कहाँ खड़ा होता? कहाँ खड़ा होता? भगवान की टीम में रहता तो भगवान के बगल में खड़ा होता ना, उनके पक्ष में होता तो बगल में खड़ा होता, और बगल में खड़ा होता तो बगल में यदि मैं चाहूं कि मैं प्रभु का दर्शन कर लूं तो क्या मुझे हो पाता? अब भगवान यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़े होता तो प्रभु के स्वरूप के दर्शन मुझे कैसे हो पाते? भगवान जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा उनके स्वरूप को दर्शन करना पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे प्रभु ने मुझे सामने वाली टीम में कर दिया कि भरत तुम सामने रह करके मेरा दर्शन भी करते जाना और खेलते भी जाना। तो देखो किससे प्रेम करते हैं? मुझसे करते हैं ना, तभी तो मुझे सामने खड़ा किया। अच्छा ठीक है, अब लोगों ने कुछ नहीं बोला, लोग समझ गए। अब होता है फुटबॉल का खेल स्टार्ट, प्रारंभ। अब जब खेल प्रारंभ होता है तो भगवान के पास फुटबॉल आई। फुटबॉल जैसे ही आई तो प्रभु ने उसको चरणों से प्रहार करके किस ओर भेजा? भरत जी की ओर। और जैसे ही भरत जी की ओर फुटबॉल आई तो भरत जी ने दुगनी ताकत से उस फुटबॉल को प्रहार करके फिर से भगवान की ओर भेज दिया। अब जब भरत जी ने ये किया तो जो लोग अब भरत जी के पास आए थे ना, वो लोग अब कहाँ पहुंच गए? प्रभु श्री राम के पास। राम जी के पास जाकर के कहने लगे अरे प्रभु ये भरत जो है ना ये आपको प्रेम नहीं करते। कहा क्यों? कहा अरे आपसे प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। क्यों? अरे आपसे प्रतिस्पर्धा का भाव ना रखते, आपसे जीतना ना चाहते तो आपने जब फुटबॉल उस तरफ भेजी थी तो वो तो वापस करते ही नहीं। आपने जितनी ताकत से भेजी उससे दुगनी ताकत से आपके पास भेज दी, मतलब आपसे जीतना चाहते हैं। देखो ये होता है भाइयों का प्रेम, एक भाई दूसरे भाई से जीतना चाह रहा है। राम राम कलयुग आ गया है। अब भगवान से इस तरीके से बोल रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। प्रभु बहुत जोर जोर से हंसने लगे। भगवान कहने लगे कि ऐसा तुम लोग सोचते हो? कहा हाँ। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, यही प्रश्न भरत से करके आओ।
तो लोग गए भरत जी के पास और भरत जी के पास जाके कहने लगे, अरे भरत महाराज, आज हमारे भगवान से आप प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हो, आप हमारे भगवान से प्रतिस्पर्धा रखते हो, आप कहते हो कि भगवान हार जाएं और हम जीत जाएं। आप सोचते हो कि प्रभु हार जाएं और हम जीत जाएं, तभी तो आपने दुगनी ताकत से फुटबॉल उनकी तरफ कर दी। तो जैसे ही ये कहा, भरत जी महाराज लगे हंसने को। भरत जी हंसने लगे। लोगों ने कहा, आप क्यों हंस रहे हो? कहा, अरे भैया तुम लोगों को पता नहीं है मैंने क्या किया है। कहा, क्या किया है? कहा, मैंने प्रतिस्पर्धा के भाव से नहीं किया, मैंने कल्याण के भाव से किया। कहा, कौन सा कल्याण? ऐसा करने से क्या कल्याण हो रहा है? कहा, कल्याण ये हो रहा है कि जिस फुटबॉल को भगवान ने अपने चरणों के प्रहार से मेरी तरफ भेजा, मैंने उस फुटबॉल को देख करके सोचा कि अरे बॉल, जिस भगवान ने तुम्हें अपने चरणों से छू लिया है, तो उन भगवान को छोड़ करके मेरे पास क्यों आ रही हो? अरे जाओ मेरे प्रभु के पास वापस जाओ, तुम्हारा उसमें कल्याण होगा। इसलिए दुगनी ताकत से मैंने भेजा। तो देखिए भक्त प्रेम क्या होता है, वो आप रामचरितमानस से सीखिए। छोटी छोटी देखो, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ना, वो बहुत सुनियोजित तो बहुत कम बाल लीलाएं हैं राम जी की। वहीं कृष्ण जी की हम देखें तो पूरी दशम स्कंध में कितने अध्याय केवल बाल लीलाओं के ही हैं, बहुत बाल लीलाएं की। लेकिन राम जी का जीवन बड़ा मर्यादित जीवन रहा है, बहुत कम बाल लीलाएं प्रभु ने की हैं।